हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। इससे पिछले सेशंस में हम लोग बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल रूट, स्टेम, लीफ का एक इंट्रोडक्शन दिया था और हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में। मैंने आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस बता दिया है, व्हाट यू मीन बाय एन इन्फ्लोरेसेंस, और फ्लावर क्या होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इन्फ्लोरेसेंस हुआ, फ्लावर हुआ, ये सब एक जैसे ही हैं। ये सब के सब मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं या मॉडिफाइड शूट ही होती है, चाहे आप वो फ्लावर हो चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो, दीज ऑल आर मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कल, ठीक है। तो फ्लावर का डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, ये सारी बातें आपको कल डिस्कस कराई थी, ठीक है ना। तो आज हम उसी फ्लावर के बारे में थोड़ा सा और आगे तक इलेबोरेट तरीके से करते हैं, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करूँगा आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी ज़रूर निकाल ली होगी अपने साथ, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं आगे फ्लावर की, ठीक है। तो अब और फ्लावर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक तो सिमेट्री के बेसिस पे कल करवा दिया था मैंने, ठीक है। आज और सुनना, आज हम एक और तरीके से फ्लावर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज फ्लावर के जो पेटल्स और सेपल्स है उनके नंबर के हिसाब से। फ्लावर में जो पेटल्स का नंबर है या सेपल्स का नंबर है, उस नंबर के हिसाब से भी फ्लावर को गिना जाता है, क्लासीफाई किया जाता है यार। अलग अलग प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, दैट इज अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। When the floral appendages के नाम पे वही हम बात कर रहे हैं, sepals and petals are in multiple of 3, 4 और 5। तो अगर 3 का पेयर चल रहा है पूरा ट्राइमेरस, 4 का चल रहा है टेट्रामेरस, 5 का चल रहा है पेंटामेरस रिस्पेक्टिवली, तो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे भी हम फ्लावर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हाँ यार, एक और तरीका, एक्चुअल में फ्लावर के पास एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेपल्स तो होती ही होती है, फ्लावर के पास एक और चीज होती है। जैसे मान लो ये पेडिसल है, इसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, फ्लावर, और ये स्टेम है। तो इस पेडिसल के एक्सेल पर तो वही लिखा है, फ्लावर के पास एक और लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक तो सेपल्स होती है, बट फ्लावर के पास कुछ फ्लावर में, हर किसी में नहीं होता है, कुछ फ्लावर में पेडिसल के पास, किसके, जो पेडिसल क्या होती है, फ्लावर का स्टॉक, इसके पास एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट, ऐसे करके भी होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो वही लिखा है फ्लावर विद ब्रैक्ट, ब्रैक्ट और कुछ नहीं, रिड्यूस्ड लीफ होती है, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। तो जिन प्लांट्स में ये ब्रैक्ट मिलती है पेडिसल के बेस पर, ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। और जिनमें ये ग्रीन कलर की लीफ या ब्रैक्ट नहीं मिलती, उनको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। क्या बोलते हैं बेटा, ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। तो फ्लावर को इन दो बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। तो उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, ठीक है, उम्मीद करूंगा बात को समझ पाए होंगे। तो फ्लावर का पेटल्स या सेपल्स के नंबर के हिसाब से, दूसरा ब्रैक्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से। चलें आगे, तीसरा तरीका एक और है बेटा फ्लावर को क्लासिफाई करना। किस बेसिस पे, फ्लावर में जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से भी फ्लावर को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है या डिवाइड किया जाता है। तो वही लिखा है क्या, हाइपोगाइनस, एक और नाम दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी इस अगले पेज पे दिया होगा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। अच्छा हाँ, यहाँ दिया हुआ है, ये 3 नाम है, ये 3 टाइप के फ्लावर पड़ते हैं, ठीक है, हाइपो, पेरी और एपीगाइनस। तो ये जो फ्लावर का नाम है या ये जो फ्लावर के टाइप हैं, वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं, वो इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि इनके जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोशियम, वो गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है। क्योंकि फ्लोरल अपेंडेजेस 4 पढ़ेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो ये जो नाम है, ये इस बेसिस पे पढ़ा है नाम बेटा, कि जो फ्लावर का गाइनोशियम है उसके रिस्पेक्ट में ये बचे हुए 3 फ्लोरल अपेंडेजेस कैसे लाए करते हैं।
इस बेसिस पे फ्लावर के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। तो कहानी सुनना। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, ओवरी का मतलब गाइनोशियम, ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज, पहला हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड पेरिगाइनस फ्लावर, थर्ड इज एपिगाइनस फ्लावर। तो 3 नाम में डिवाइड किया हुआ है, हाइपो, पेरी, एपी। तो ओवरी या फिर सीधी भाषा में आप ये बोलो गाइनोशियम। गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में बाकी जो ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम है वो कैसे अरेंज्ड है थैलेमस के ऊपर, उस बेसिस पे 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, हाइपो, पेरी और एपिगाइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। तो एक एक करके बता रहा हूँ कि उस कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोगाइनस फ्लावर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी? हाइपोगाइनस फ्लावर। तो इसमें क्या बवाल है, तो सुनिएगा। इन दी हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it। अब ये क्या बवाल है भाई? तो इस कंडीशन में क्या, थैलेमस की सबसे सुपीरियर पोर्शन पे कौन मिलेगा तेरे को? गाइनोशियम। मान लो जस्ट लाइक दिस, ये पेडिसल है, ये इसके ऊपर थैलेमस है, सबसे टॉप पर इस जगह कौन लाई करेगा? गाइनोशियम, सबसे टॉप पे गाइनोशियम। और इस गाइनोशियम के टॉप, सेंट्रल और टॉप के होने के बाद जो बचे हुए कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है वो इससे थोड़ा नीचे। तो वो लिखा है इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। तो बाकी के जो पार्ट है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और राउंड बनाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये तो सबसे ऊपर है। अब जरा यहां से देख, एंड्रोशियम यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, कोरोला और नीचे से निकल रहा है, और कैलिक्स और नीचे से निकल रही है। सबसे ऊपर कौन है? गाइनोशियम। सबसे ऊपर कौन है बेटा? गाइनोशियम, आया ना। और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस इससे नीचे हैं। तो ऐसी ओवरी को सुपीरियर या हाइपोगाइनस बोला जाता है। सुपीरियर ओवरी बोलेंगे और फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो वही लिखा है इन दी हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। एग्जाम्पल याद रखना, मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल है। कौन कौन है? मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल है। ये 3 इसके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। आगे सुनना, दूसरा केस पेरिगाइनस का। क्या बेटा? पेरिगाइनस। तो सुनना जरा। इफ गाइनोशियम, वही ओवरी, इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। अब ये क्या बवाल है? तो सुनना जरा कहानी, इस वाली की बात कर रहा है। अभी ये तेरी पेडिसल है, ये स्वेलअप पार्ट हो गया तेरा, हाँ या ना। ये थैलेमस आ गया, ये तेरी कौन आ गई? ओवरी। ठीक है बच्चा पार्टी, पूरा कार्पेल आ गया। अब इसकी रिम इसी के सेम लेवल पे, इस थैलेमस का जो रिम होता है ना कोने पे, सर्कुलर रिम, उस पर क्या आपको सारे फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। अगर तुम इसमें लेवल देखोगे तो सेम लेवल पे अराइज करेंगे। एक लाइन में ना होगे तो वो लाइन सीधी क्रॉस होती चली जाएगी। मतलब ओवरी हो, चाहे मेल एंड्रोशियम हो, चाहे कोरोला हो, चाहे कैलिक्स हो, वो एक सेम लेवल पर आ रहे हैं। तो वही लिखा है इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, सेंटर में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम, बिल्कुल कोने कोने पे रिम पे बैठे हो थैलेमस की, ऑलमोस्ट एट दी सेम लेवल, लगभग सेम लेवल पे, जरूरी नहीं बिल्कुल ही सेम हो, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, हाँ या ना। इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। तो इस कंडीशन को कहते हैं पेरिगाइनस। ठीक है,
और ऐसी ओवरी को बोला जाता है बेटा हाफ इंफीरियर। इंफीरियर नहीं होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। कैसी होती है ओवरी? हाफ इंफीरियर। तो वही लिखा है द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, प्लम है, रोज है, पीच है, ये इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट होगा। चले अगला, अगला है एपिगाइनस। कौन सा बेटा? एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या है? बाकी सारे पार्ट ओवरी से ऊपर बन जाएंगे, ओवरी का लेवल बाकी सारे पार्ट से नीचे रहेगा। तो सुनना जरा, इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। हाँ या ना? तो अब ये क्या बवाल है? तो सुनना, ये मान लो पेडिसिल है, ये कौन है? पेडिसिल। अभी तक हर बार मैं ऐसे करके बना रहा था, ठीक है। अब थैलेमस ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, और इतना बड़ा हो गया थैलेमस, ये तेरा गाइनोशियम है, इसके साथ फ्यूज हो गया थैलेमस। ये थैलेमस है, ये क्या है तेरा? थैलेमस, पेडिसिल का सोलन अप पार्ट। ये क्या तेरा? फीमेल गाइनोशियम। तो क्या किया? थैलेमस इतना स्वेल अप हो गया कि उसने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम को अपने अंदर संभाल लिया, है या ना? उसके अंदर आ गया। थैलेमस के मार्जिन इतने ऊपर ग्रो कर गए कि इसके साथ फ्यूज हो गए। तो वो लिखा है इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग दी ओवरी। ओवरी को इनक्लोज कर लिया, है या ना? पूरा नहीं गया ऊपर तक, केवल ओवरी को घेरा है, मेन स्टाइल तक चला गया, ठीक है। एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, और फ्यूज हो गया इसके साथ। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव दी ओवरी, और जो बाकी के पार्ट आएंगे जैसे स्टेमिन वगैरह, तो वो कहाँ पे लगेंगे? यही लगेंगे। यहाँ पे स्टेमिन लगा दी मैंने थोड़ी सी, फिर कार्पेल आ गया या कोरोला आ गया। ये सब अगर ध्यान से देखो तो ओवरी से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आए ना? तो इसीलिए ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? इंफीरियर ओवरी। तो वही लिखा है क्या? द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, hence the ovary is said to be inferior, as in flower of guava, cucumber and the ray florets of sunflower. एग्जाम्पल मस्ट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चा पार्टी। उम्मीद करूँगा आप भेजे में फिट हुई होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी ओवरी को इंफीरियर कहते हैं और ऐसे फ्लावर को एपीगाइनस फ्लावर का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? एपीगाइनस। उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे। तो आपको तीन नाम समझ में आएंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। कुछ डायग्राम दिखा रखा है, शायद यहाँ पर नहीं दिखा रखा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये बन रहा है डायग्राम, चेक करो भाई। ये पहला केस है, दिस इज द हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या बेटा? हाइपो है, ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे है। चेक कर ले, हाँ या ना? बी और सी डायग्राम पेरीगाइनस का केस है। ये थैलेमस है, मिडिल में ये रखा है, इस थैलेमस की रिम पर, इस थैलेमस की रिम, मिडिल में ये रखा है, इस थैलेमस की रिम पर बाकी फ्लोरल पार्ट्स अरेंज हैं, लगभग सेम एक्सिस पर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है, बट इस वाले में आपको प्रॉपर पेरीगाइनस दिखेगा, हाफ इंफीरियर ओवरी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में इसको देखोगे आप तो रिम पर तो ये आ गया, ओवरी सेम लेवल पे आ गई, इसमें ओवरी सेम लेवल पे आ गई बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस के साथ। तो ये और ये दोनों पेरीगाइनस है, हाँ या ना? लग नहीं रहा ये वाला पेरीगाइनस, पर होता है ये वाला, क्योंकि रिम पर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं गाइनोशियम को छोड़ के, इसलिए। और लास्ट वाले पार्ट में देखो क्या हुआ है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये अंदर चला गया, ये थैलेमस ने इसको पूरा कवर कर लिया, और जो भी बाकी पार्ट निकल रहे हैं फ्लोरल अपेंडेज वो सब ओवरी से ऊपर निकल रहे हैं। तो दिस इज दी एपिगाइनस कंडीशन। तो पहला क्या है? हाइपोगाइनस, बी और सी कौन है? पेरीगाइनस, और लास्ट कौन है? एपिगाइनस, ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, ठीक है। चलूं आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कहानी थी भैया फ्लावर की, फ्लावर के टाइप्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर की, ठीक है, हाँ या ना? पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बाद बात कर रहे आएंगे फ्लावर के बारे में, तो फिर डिस्कशन होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर का, ठीक है। क्या डिस्कशन होता है? फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
चलें देखें फ्लावर के पार्ट्स, तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे। तो फ्लावर के पार्ट 4 होते हैं, बार बार बता चुका हूँ मैं, वापस से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 एसेसरी होते हैं और 2 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। एसेसरी पार्ट्स को जैसे कि कैलिक्स और कोरोला, और मेन पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये कहानी आपने सुनी होगी, हाँ या ना, ठीक है। फ्लावर कौन कौन से मैं लिख दे रहा हूं, पहला है कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा आज, कैलिक्स को और कोरोला को। कैलिक्स का मतलब पढ़ा चुका हूं, इसको हम सेपल्स कहते हैं, और कोरोला को हम पेटल्स कहते हैं। एंड्रोशियम गाइनोशियम की बात है, पहले इन दोनों को, ये एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। वर्ल्स होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये 4 पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, पहले 2 करते हैं फिर बाद में देखेंगे नेक्स्ट 2 को। तो सुनना, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 whorls या 4 floral whorls, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ज्यादातरों में होती है, पर किसी किसी में दोनों फ्यूज होके पेरियांथ बन जाता है, जैसे लिली में, पर हर किसी में नहीं होता, जनरली चारों मिलते हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले पार्ट से, जिसका नाम है कैलिक्स। क्या नाम है? कैलिक्स। तो सुनना जरा, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर, दिखाया हुआ है मैंने, ग्रीन कलर का होता, सबसे बाहर बनाता हूँ। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, और उसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरली सेपल्स, ठीक है। आगे सुनना, जनरली सेपल्स आर ग्रीन, पता है बचपन से ग्रीन कलर की होती है, लीफ लाइक होती है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जब फ्लावर कौन सी स्टेज में है? बड। जैसे इस टाइम है, इस पे बड कोपल कहते हैं, ऐसे ग्रीन कलर की दिखती है आपको, हाँ या ना। तो ये जो ऊपर से ग्रीन कलर की, आप खोल के देखना उसे, लीफ लाइक जैसा कवर करके रखा हुआ होता है, वो लीफ और कुछ नहीं, सेपल्स होती हैं। जैसे फ्लावर की कोपल देखना कभी, वो ग्रीन कलर की होती है ऊपर से, तो वो ग्रीन कलर का जो कवर होता है वो और कुछ नहीं, ये सेपल्स ही होती है, ठीक है। हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनना अब जरा, एक और केस अब सुनना। क्या जनरली सेपल्स कैसी है? ग्रीन है, लीफ लाइक है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्लावर को में बड स्टेज में। अब ये सेपल्स 2 तरीके से पाई जाती है नेचर में। एक केस में तो सेपल्स कभी कभी यूनाइटेड फॉर्म में मिलती है, और किसी किसी में सेपल्स फ्री फॉर्म में मिलती है, आपस में चिपकी हुई होती है सेपल्स, किसी किसी में फ्री रहती है, तो वही लिखा है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सेपल्स क्या हो जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? आपस में फ्यूज, और एक बन जाती है, दैट इज सेपल्स यूनाइटेड। और पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स क्या होती है इनकी? फ्री होती है, मतलब आप आराम से एक एक सेपल को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे 2 टाइप के सेपल्स की कंडीशन पाई जाती है फ्लावर में, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस इज सेपल्स यूनाइटेड एंड पॉलीसेपलस इज सेपल्स फ्री। क्लियर है? उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। चलें आगे, जैसे कि एग्जांपल बनना डायग्राम में, ये पेडिसल बन रही है, ये ग्रीन कलर की कैलिक्स, ये कैलिक्स दिख रही है आपको, हाँ, इन्हीं को सेपल्स, किसी किसी में चिपकी हुई होती है सारी, किसी किसी में ये फ्री होती है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट कोरोला, नेक्स्ट क्या बेटा आपका? कोरोला। कोरोला देखेंगे अब भाई, फ्लावर की पेटल्स, फ्लावर की पेटल्स, तो ध्यान से देखना। कोरोला देखिएगा, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, सब जानते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है बेटा जिसके थ्रू एक प्लांट से पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट पे पहुंचाए जाते हैं, और उसके लिए प्लांट को इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है, और उनके पास एक ही ऑप्शन है, पेटल्स। पेटल्स उनके कलरफुल होते हैं, पेटल्स में अच्छी अच्छी स्मेल्स होती है, अरोमा होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है बच्चा? ठीक, तो वही लिखा है, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है? आगे सुनना, लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी फ्री और यूनाइटेड। जैसे कैलिक्स भी यूनाइटेड और फ्री थी, वैसी कोरोला भी हो सकती है, बट नाम क्या होगा? अगर कोरोला यूनाइटेड होगी, फिक्स मतलब फ्यूज हो जाएंगी पेटल्स, तो उसको कहेंगे हम गैमोपेटलस, और अगर पेटल्स फ्री होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेटलस। बस सेपल्स की जगह पेटल बदल गया वर्ड, ठीक है। आगे सुनना अगला, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला। अब कोरोला की शेप और कलर अलग अलग प्लांट में बहुत अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती, तो वही लिखा है, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला
मे वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये शेप और कलर इन पेटल्स का बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे अब कोरोला में भी ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर, बेल लाइक, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। तो ये फ्लावर के पेटल्स की शेप हो सकती है, ट्यूब जैसी हो सकती है, बेल जैसी हो सकती है, फनल की शेप हो सकती है, व्हील जैसी शेप हो सकती है। ऑल पॉसिबल पेटल्स की शेप पाई जा सकती है, डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट टू प्लांट। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा भेजे में कुछ होगी बात। तो पेटल्स क्या हो सकती हैं? फ्यूज भी, यूनाइटेड भी। सेम चीज सेपल्स क्या हो सकती है? फ्यूज्ड भी, यूनाइटेड। सेपल्स यूनाइटेड होंगी तो गैमोसेपलस, फ्री होंगी तो पॉलीसेपलस। ये चीज कोरोला में अप्लाई करोगे तो फ्यूज्ड होंगी तो गैमोपेटलस और फ्री होंगी तो पॉलीपेटलस। थोड़ा सा ये गलत लिख गया यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ या ना? उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, सही बोला है मैंने। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। गैमोपेटलस होती है यूनाइटेड वाली और पॉलीपेटलस होती है फ्री वाली, याद रखना। यूनाइटेड होती है गैमोपेटलस, फ्री होती है पॉलीपेटलस, ठीक है। चलूँ आगे, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे सुनना। अब एक टर्म आ रहा है नया, एस्टिवेशन। कोरोला के टर्म में यूज होता है। एस्टिवेशन क्या होता है तो सुनना जरा। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट होना। क्या होना बेटा? अरेंजमेंट होना। किसका? सेपल का या पेटल का। आप कभी भी किसी फ्लावर को उठा के देखना तो आपने देखा होगा फ्लावर के ऊपर पेटल्स अरेंज होती हैं। क्या अरेंज होती है? पेटल्स, ठीक है। बीच में सेंटर पार्ट होगा। एक कभी रोज की पेटल देखना, एक पेटल, फिर दूसरी पेटल, फिर तीसरी पेटल, फिर चौथी पेटल, ऐसा पूरा एक पेटल का अरेंजमेंट देखोगे आप, या सेपल्स के साथ ऐसा देखोगे। तो कभी भी इन पेटल या सेपल का जो अरेंजमेंट होता है उसी अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोला जाता है। तो फ्लावर के अंदर सेपल्स कैसे अरेंज्ड है या पेटल्स कैसी अरेंज्ड है, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। तो वही लिखा है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बड। किसमें? फ्लावर की बड स्टेज में। विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। इसी को क्या बोलते हैं आप? एस्टिवेशन। तो फ्लोरल बड में पेटल्स या सेपल्स कैसे अरेंज है, बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में एस अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल को हम एस्टिवेशन का नाम देते हैं। कुछ स्पेशल नाम है एस्टिवेशन के जो जनरली फ्लावर में पाए जाते हैं, वो नाम लिखे हैं विद देयर डायग्राम्स, ठीक है। और कैसा अरेंजमेंट है, क्या होता है वहां पे, कैसे अरेंज होती हैं ये पेटल्स या सेपल्स, वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाम देखते हैं कौन कौन से मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। सबसे पहला वेलवेट, सेकंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट, फोर्थ वैक्सिलरी। ये 4 तरीके के मेन एस्टिवेशन तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे। इन 4 तरीके से फ्लावर के अंदर सेपल्स या पेटल्स अरेंज रहते हैं। अब किस केस में क्या होता है पेटल्स या कैसे अरेंज होते हैं वो सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेलवेट और ट्विस्टेड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेलवेट एंड ट्विस्टेड। तो सुनना जरा। When sepal or petal in a whorl just touch one another at the margin without overlapping। अब ये क्या बवाल है? कुछ नहीं, ये कह रहा है ऐसा ऐसा कहा नहीं। मान लो ये सेपल है ये दूसरी सेपल, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। 5 पेटल बना दिया, 5 सेपल बना दी मान ले। ये हर एक अपनी अपनी एक पेटल है। कैसा अरेंजमेंट है? हर पेटल के मार्जिन एक दूसरे को बस एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, आया ना? जस्ट टच किया है, फ्यूज नहीं हुए, जस्ट एक दूसरे को टच किया है। तो भी लिखा है व्हेन सेपल और पेटल इन अ वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। क्या ओवरलैप हुए एक दूसरे पे? नहीं हुए। तो इसी अरेंजमेंट को हम वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। इसी अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल को हम वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कौन है बेटा इसका एग्जांपल? कैलोट्रोपिस। डायग्राम देख लो, मैंने बना दिया, यहाँ पर बनना है, चेक करो। क्या ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पे? नहीं, जस्ट टच। ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये जस्ट टच कर रही है मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग। इस एस्टिवेशन को, और जब ऐसे दिखाओगे डायग्राम में तो ऐसा दिखेगा, फ्लावर जस्ट टच कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है।
हाँ या ना, आमने सामने है, तो ऐसी एस्टिवेशन को वेलवेट बोली जाती है। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्विस्टेड। तो उसको देखो जरा ध्यान से। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, मतलब वही सेपल या पेटल, ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इज कॉल्ड ट्विस्टेड। तो सीधी भाषा में पिछले वाली सेपल या पेटल का मार्जिन अगले वाली पेटल या सेपल के मार्जिन को क्या कर ले? ओवरलैप, और ये सिलसिला पूरे सर्कल में चलता चला जाए। जैसे कि ये एक सेपल है, इससे पिछले वाली ऐसे बन जाए, एक मार्जिन को ओवरलैप कर लिया। अब इसने क्या किया? अगले वाली को ओवरलैप किया। इसने क्या किया? अगले वाली को ओवरलैप किया। इसने क्या किया? अगले वाली को ओवरलैप किया। इसने क्या किया? और अगले वाली को ओवरलैप किया। तो इस तरीके से रिंग बनती। गंदा सा डायग्राम बना दिया, मैं थोड़ा अच्छा बनाऊं उसे जरा, हाँ या ना, जस्ट लाइक दिस। ऐसे एक मार्जिन ने अगली वाली के मार्जिन को ओवरलैप, फिर इसने अगली वाली को ओवरलैप, इसने अगली वाली को ओवरलैप, इसने अगली वाली। तो इस टाइप से जब एक अपेंडेज का मार्जिन अगले वाली अपेंडेज के मार्जिन को क्या कर ले? ओवरलैप कर ले, ठीक है, और ये सिलसिला पूरे चलता चला जाए, तो ऐसे एस्टिवेशन को ट्विस्टेड बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा पेज में फिट हुआ होगा। डायग्राम देख लो, यहाँ पे दिखा दिया, अब इसमें देख लो, चेक करो। इसका मार्जिन इसको ओवरलैप कर गया, फिर इसने इसको ओवरलैप कर लिया, 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 सो ऑन चलता चला गया। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ ये काम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम के ओवरलैपिंग चलती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, हाँ या ना, क्या होगी? ओवरलैपिंग। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी? ट्विस्टेड। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट। अब ये क्या कहानी है, सुनना। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप इन ऑन वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वही ओवरलैपिंग चले पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना चले, बिल्कुल ट्विस्टेड जैसा ही केस है, बट ट्विस्टेड में हमारे पास एक डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज ओवरलैप करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, पर इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग जरूर होती है पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि कैशियो और गुलमोहर में। तो ऐसी एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट का नाम दे देते हैं। ऐसी एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट का नाम दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चेक कर जरा, चलो ओवरलैपिंग कराते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, हाँ या ना, ध्यान से देखना जरा, यहां से ओवरलैपिंग चालू कर रहा हूं मैं, चेक करें, देखो ये रहा, इस वाले से स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, इस वाली को इसने ओवरलैप किया, इस वाली को इसने ओवरलैप किया, पर इस वाली को जरा देख, क्या इसने ओवरलैप किया? नहीं, पर इसने इसको ओवरलैप किया, हाँ या ना, इसने इसको ओवरलैप किया कि नहीं किया? बट क्या एक मैं प्रॉपर डायरेक्शन बना पा रहा हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, पहली दूसरे को करे, दूसरी तीसरे को करे, तीसरी चौथे को, चौथी पांचवें को, पांचवी वापस से पहले को। पर इसमें ऐसा क्या हो पाया, इसने इसको किया, चलो इधर घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना, इस साइड से घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, इसको इसने ओवरलैप किया, पर इसको क्या ये कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो जरूर रही है पर एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इसी वजह से इस टाइप के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट का नाम दे रहे हैं। जरा चेक कर कि ये वाला पेटल कैसा है या सेपल कैसा है, इसको ये किसी को ओवरलैप ही नहीं कर पा रहा, बाकी इसको ओवरलैप कर रहा है, और इसको देख, ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, इसको कोई ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या था, पूरा एक डायरेक्शन बना दिया था आपने, क्या बना दिया था? पूरा एक डायरेक्शन, जैसे इस तरीके से, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर ये चार, ऐसे बना दिया था कि नहीं बना दिया था? हाँ या ना, मैं 5 बना देता हूं, देखो वापस से, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, ऐसे था, हाँ या ना, इस तरीके से एक प्रॉपर डायरेक्शन थी। अब डायरेक्शन चेंज या खराब करने का क्या तरीका है? एक सेकंड रुकना बच्चा पार्टी,
अब ठीक है, हाँ या ना, कुछ मत करो, दो पेटल्स को छेड़ दो, एक इस वाली को और एक इस वाली को। क्या करना है, इस वाली पेटल को तो बाहर निकाल लो और इस वाली पेटल को दोनों को अंदर ले लो, ओवरलैप ही मत कराओ। एक पेटल तो अंदर कर दो दोनों और एक पेटल दोनों के ऊपर बाहर कर दो। अब इस चेंज से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग बंद हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। इसमें तो एक डायरेक्शन दिख रही है पर इसमें तो एक डायरेक्शन बना नहीं पाओगे, तो ऐसी एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ट्विस्टेड जैसा दिखता है पर होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं पेटल और सेपल्स, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इज कैशिया एंड गुलमोहर। लास्ट एस्टिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड वैक्सिलरी, या फिर इसको हम पेपिल्यूनेशियस एस्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पी फैमिली होती है बेटा, पेपिल्यूनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली है, उनके फ्लावर में यही एस्टिवेशन पाया जाता है। मतलब उसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उस पर्टिकुलर फैमिली के, सब में फ्लावर ऐसा ही दिखता है। तो ऐसे एस्टिवेशन को नाम दिया जाता है वैक्सिलरी। ऐसा एस्टिवेशन कौन है? वैक्सिलरी। तो सुनना जरा होता क्या है। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, गिनती पहली फिक्स है, कितनी पेटल होंगी? 5। द लार्जेस्ट पेटल होती है स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि ओवरलैप करती है 2 लेटरल पेटल्स जिनको हम विंग्स कहते हैं। तो एक सबसे लार्जेस्ट पेटल होती है, इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। 2 साइड में लेटरल पेटल्स निकलती है जो छोटी होती है, मैंने बड़ी बना दी, सबसे बड़ी तो ये होती है सबसे बड़ी ये 2 साइड से छोटी सी लेटरल निकल रही होती है, इनको क्या कहते हैं? विंग्स। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये दोनों लेटरल वाली कौन हो गई? विंग्स। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? कील। और ये दोनों ओवरलैप करती हैं आगे की जुड़ी हुई कील को। ये 2 पेटल और है, ठीक है, आया ना, ये 2 पेटल और है, मैं दोनों ऐसे जोड़ के दिखा देता हूँ, ये दोनों फ्यूज होती हैं। ठीक है, तो एक हो गई स्टैंडर्ड, 2 हो गई विंग्स, और ये जो एंटीरियर पे रखी हुई हैं 2 पेटल छोटी छोटी, इनको हम किस नाम से जानते हैं? कील के नाम से। और ये जो अरेंजमेंट मैंने बना के दिया है, दिस इज कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे बन रखा है, देख ले जरा ध्यान से। सबसे बड़ी स्टैंडर्ड, ये दोनों कौन आ गई? विंग्स, और ये वाली दोनों कौन आ गई जो फ्यूज्ड है? कील, शॉर्ट में लिख दिया SW के। ठीक है, हाँ या ना। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट मिले जब पेटल्स का, इसको कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली पेपिल्यूनेसी, मतलब पी की फैमिली का। किसकी फैमिली का? पी की जो फैमिली होती है, इसका कैरेक्टर होता है ये। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, वापस से पढ़ दे रहा हूँ। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, विच ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल विंग्स, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals, that is keel. This type of estivation is known as vexillary या पेपिल्यूनेशियस एस्टिवेशन। डायग्राम बन रहा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, ध्यान से देखो। सबसे बड़ी पेटल दिख रही है स्टैंडर्ड, ये वाली दोनों जो दिख रही हैं दैट इज विंग्स, और ये दोनों जो जॉइंट दिख रही हैं फ्यूज जैसी, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड कील्स। तो इस टाइप की एस्टिवेशन मिलती है पी में। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहाँ तक भेजे में बात घुसी होगी। तो ये पार्ट ऑफ फ्लावर में मैंने आपको 2 करा दिए, सेपल्स और पेटल्स, हाँ या ना। ये दोनों फ्लावर के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होते, बट फिर भी काम के होते हैं, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है फ्लावर के, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनके सपोर्टिव पार्ट होते हैं। एक्चुअल में ये खुद कुछ नहीं करते, क्योंकि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फ्लावर का भगवान की देन इसीलिए है कि फ्लावर की मदद से ये प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। बट फ्लावर के अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पर एक्चुअल में गैमेट बनता है, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है, वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है। तो इसीलिए मेन पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, वो ये दोनों होते हैं। बट इन दोनों का फिर क्या काम है? इन दोनों का बेटा बहुत सारे काम है, जैसे पॉलिनेशन में हेल्प करा रहा है, रिप्रोडक्शन के काम को आसान करने में हेल्प करा है। बट आप ये कहो कि इनकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो गलत है। इसीलिए कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी पार्ट्स बोला जाता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोला जाता। तो मैंने आपको फ्लावर के 2 एसेसरी पार्ट, कैलिक्स और कोरोला, क्लियर करा दिए। उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आए होंगे। जो भी टर्म्स पढ़ाए हैं ध्यान से समझ लीजिएगा, रिवाइज करिएगा।
इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, और वैसे भी मैं एंड्रोशियम और गायनोशियम को डिटेल में लेना चाह रहा हूँ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एंड प्लेसेंटेशंस की बात करूंगा मैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करके रखें और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड तरीके से करें। तो बेटा कल मिलते हैं विद एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। थैंक यू वेरी मच।